আমার হাত বাঁধিবি পা বাঁধিবি মন বাঁধিবি কেমনে আমার চোখ বাঁধিবি মুখ বাঁধিবি পরাণ বাঁধিবি কেমনে আমার চোখ বাঁধিবি মুখ বাঁধিবি পরাণ বাঁধিবি हाय गाइस, वेलकम टू गुड लाइफ प्लान सुझनकार स्टोरीज। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम के बारे में। अभी जो गाना आपने सुना उसके लिरिक्स का मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। लिरिक्स है कि यू कैन टाई माई हैंड्स, यू कैन टाई माई फीट, बट यू कांट टाई माई हार्ट, इट्स फ्री। ब्यूटिफुल वर्ड्स फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट बंगाली फोक सॉन्ग्स। मैं फोक बहुत अच्छा गा नहीं पाती हूँ, पर मुझे सुनने का बहुत शौक़ है और इसके ट्यून भी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आए दिन से गुनगुनाती रहती हूँ। बट व्हाट अबाउट द लिरिक्स? अगर आप मुझसे 30 साल पहले पूछते कि वेदर दिस लिरिक्स रेजोनेट विथ मी, मैं बेझिझक कहती येस। बट 30 years later नॉट सो मच। उसका रीज़न ये है, आई एम फ्री टू चेंज माई माइंड, फ्री टू चेंज माई ओपिनियन। आजकल मेरी फ्रीडम जो है वो कुछ और ही राग आलाप रही है, एंड इट हैज़ स्टार्टेड रेजोनेटिंग विद द कॉकी एरोगेंट शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन ऑफ डॉन, जो ये कहती है कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। येस, आई एम फ्री, बट दिस कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। फ्री टू डू वॉट, फ्री टू बी वॉट? As an aspiring storyteller, I can tell you freedom means facing confusion and fear on a daily basis. And that's because जब सुबह उठ के मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठती हूँ और ब्लैंक पेज मेरे सामने खुलता है, तब मुझे बहुत डर लगता है। प्रतीक कहते हैं, ब्लैंक कैनवस इज़ लाइक अ मिरर। मेरा मिरर कुछ खास दर्शाता नहीं है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले उभरते हैं जेडेड आइडियाज़ एंड फेडेड वर्ड्स। अब मेरी ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि मैं उनको सजाऊं, आई एम्बेलिश देम, उसको शब्दों के गहने पहना के एक स्टोरी बना दूँ। बट आई नो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि मिरर के उस पार मेरा इंतज़ार कर रही है एक कहानी, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, वेटिंग टू बी एक्सप्रेस्ड। मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में, फिर मुझे लगा द ओनली वे आई कैन क्रॉस दिस इज़ इफ़ द मिरर टर्न्स इनटू अ विंडो। मतलब उस मिरर को अगर मैं खिड़की बनाऊं तभी मुझे वो कहानी दिखेगी। एंड फॉर दैट आई हैव टू लेट गो ऑफ पार्ट्स ऑफ माई आइडेंटिटी दैट डिफाइन मी एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये लीप ऑफ फेथ ने ना बहुत काम ख़राब किया है। आपने इंडियाना जोन्स में देखा होगा, वो लीप ऑफ फेथ लेते हैं और जैसे ही वो छलांग लगाते हैं नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई मिलती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप छलांग लगाते हैं, हाँ आपकी टांग नहीं टूटती, बट मोच ज़रूर आ जाती है, और उसी मोच के साथ लड़खड़ाते हुए आपको आपकी कहानी मिलती है, यूनिक बट डेफिनेटली नॉट परफेक्ट। और आप उसी के साथ उसी को तराशते हुए यू मेक समथिंग यूनिक, मेक समथिंग स्पेशल। तो ये डॉन वाली ज़िंदगी में 2 साल से जी रही हूँ, और मेरी दूसरी किताब, रादर मेरी और प्रतीक की दूसरी किताब अभी कुछ ही दिनों में आएगी। अभी आई हैव जस्ट फिनिश्ड द second draft and Pratik is now adding his dimension. So life is good and we are learning the tricks of the trade. So every Independence Day Pratik और मैं एक दूसरे से पूछते हैं the meaning of freedom. We try and define freedom for us. और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर साल हमारा डेफिनेशन बदलता रहता है, हमें दिलासा देता हुआ कि हम आज़ाद हैं to change our mind, to change our opinion. Let go of the paths that don't fit anymore so that we can accommodate the ones that do. तो काफ़ी रिश्ते हमारे टूटे, काफ़ी नए बने, कुछ बिखर गए, कुछ उभर गए, but there is one relationship that has stood the test of time. That's the relationship we have with our country. Probably because it's somewhat like the relationship we have with our parents. It is not reverential, it is human. तो
we are constantly arguing, we are fighting, and also evolving together. It's a relationship for keeps because we know without each other our existence loses relevance. तो इस सेक्शन के एंड में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो गाना जो मेरा और प्रतीक का बहुत फेवरेट गाना है, AR रहमान के स्वदेश। ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে, লীলা চঞ্চল সমুদ্রে অবিরাম, গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী যেথা মেশে, ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম। ভারতবর্ষ মানবতার এক নাম, মানুষের লাগি মানুষের ভালোবাসা, প্রেমের জোয়ারে এই ভারত ভাসমান, যুগে যুগে তাই বেশে যাওয়া আসা, সব তীর্থে আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে, প্রেমের তীর্থ ভারত তীর্থে মিশে, ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম। Hi, I'm Shoma. I'm back here once again in front of all of you, but this time not alone. This time with my very, very honorable spouse, Dr. Bhashwar Maiti. Let me take the honor of introducing him. Dr. Bhashwar Maiti, professionally geneticist, presently working with the enigmatic subject of cancer genetics. But presently, I think that's not we are talking about. What do you think about freedom in your life or our lives as per se? Let us maybe shed some light on that. Yeah. I think the very first thing about freedom should somebody think about is that they don't need to really think about that term called freedom. When you really don't need to think about freedom, you perhaps close to being free. And the term varies in every sense defines a boundary. So if you talk about freedom, perhaps it's the ability or the horizon accessibility whereby you set yourself free, not for the others, internally. Maybe we can talk about in a serious note, but on a very lighter note, for me freedom means I can think anything. It's my emotional freedom. I can think loud, I can think in private, I can think, cry, I can think and write, I can think and say without being judged. I think that's the most important thing for getting free
emotionally. What we see in today's time, even everywhere, you keep putting yourself inside a cage and you define your freedom for the sake of others. And that's in today's term, I think we make or we are compelled to make that conscious decision that we cannot be our own self. So for me, freedom means is the ability to be your own self. For me, being free is being with him. He's a person whom I can just go and I can shout, I can yell, I can cry, I can smile, I can just show off everything on his shoulder and say, oh yes, I am free. So for me, I think that's my bit of freedom, which I would want to share with everybody. And how's it? যেখানে আমার ড্রেসিং টেবিলের সাইডে একটা রাবার ব্যান্ড আছে আমারটা করতে পারবে কিছু তাও এসো অফ কোর্স কি চাই কিচ্ছু চাই না তুমি করো তোমাকে চাই কোনো মতে একটা কাটা দিয়ে রেখে সার্টকে নিয়েছি গান করতে তো বেশি মাথা মাথা নাড়া যাবে না তাহলে খুলে হাতে এই খুলে যাচ্ছে মনে হচ্ছে খুলছে না জাস্ট behind the scenes. ইয়া অফ কোর্স গ্রেট বিটিএস আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে? হ্যাঁ ওই পর্যন্ত থাকলেই হলো ফটো সেশনের পর্যন্ত থাকলেই হলো
সকল দেশের রানী সেই